जय जय सीताराम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय श्री रामायण जी की जय जय सीताराम। सुटी सुंदर संवाद रामा, बैठे बुद्धि विचारी जश्या रामा, तही यही पवन संग्रामा, सरघाट मनोहर चर्यश्या रामा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुषुंड गरुण, शिव पार्वती, यज्ञवालज्ञ भरद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं। इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभंग सुपाना, ज्ञान निर्खत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वैष्णव सोए वरवारी अगाधा। सात कंठी इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्र से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निगुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया गया है, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधामा, उपमा बीच विलास मनोरम, पुराय संग चारु चौपाए, जुक्ति मंजू मणि सपी सुहाए। श्री रघुनाथ जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही ताराओं का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पूर्णई हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। चंद्र सोरठ सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई परांग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर चंद्र सोरठे और दोहा हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समान सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, ध्वनि अवरेव कविता गुण जाते, मीन मनोरथ बहुभाते। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्त की गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादि चारे, काव ज्ञान विज्ञान विचारे, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, यह चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जग विहंग समाना, संत सभा चौदीसी अवराए, सिद्ध ऋतु बसंत समगाए। सुकृति जनों के, साधुओं के और श्याम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पंक्तियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमाई है, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद खाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दाम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तय सुख पेक बहुरंग विहंगा। इसमें और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे इसमें तोते, कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पलक वाटिका बान वन रामा, सुख सुभंग विचारु जस्या रामा,
माली सुमन स्नेह जल रामा, शीचत लोचन चर्य रामा। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पंक्तियों का व्यवहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गभी चित्त सवारे, तय यही तार चतुर रखवारे, सदा सुनो सादर नर नारी, तय रसुवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे ब्याई बग कागा, यही सन्न कटना चाही अभागा, शंभुस भेक सेवार समाना, यह न बसाई कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बुगले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे, मेंढक और शिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण आवत ही हारे, कामी का कबालक विचारे, आवते ईश्वर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण विचारी कौवे और बगुले रूपी विषय रोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ही के वचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक का बुरा रास्ता है, उस कुसंगियों के वचन ही बाघ से और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतज्ञ भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से भीड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संभाल हित रामा, नाय संत करनाथ यश्या रामा, तिन्ही कछु मानस अगम अति रामा, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ यश्या रामा। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। जो कहीं कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जाता जाड़द सम और लागा, ये न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो भी वह जाते ही उसे नदी रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मुक्ता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा का लगाने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कहीं न जाए सरमंजन पाना, प्रिय बाई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूजन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। ऐसे उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित और लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। कहीं न जाए सरमंजन ना पाना, प्रिय वाई समेत अभिमाना, जो बौरे को पूछन आवा, स्वनिंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापी नहीं देही, राम सुकृपा बलो कह जही, सोई सादर सुर मंजन करही, महाघोर तराप न चलही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जिससे श्री रघुनाथ जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक प्रताप से नहीं जलता। ते नर यह सब तजी न काओ,
जिनके राम चरण बल भाओ, जो नाई चाहे सरभाए, सुत संसंग कराओ मन लाई। जिसके मन में श्री रघुनाथ जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भाई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भाई हृदय आनंद उचाहो, उमग्यो प्रेम प्रमोद विवाहो। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर भी उसमें गोते लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुबंग कविता शरत सो, राम विमल जस जलत भरत सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मद मंजल कोला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम नाम का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और देव मत, इसको दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस निंदने, कलिमल तरन तरु मूल निदंकने। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुराम, ग्राम नगर दुकुल यस्या राम। संत सभा अनुपम अवतराम, सकल सुमंगल मूल यस्या राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए बड़े गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुरसती जाए, मिली सुकृत सरजु सुहाए। सनुज राम समझ सुपावन, मिलियो मानुद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जामिनी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्यामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सून उसमें आ मिला। जो गोबेच भक्ति देव धुनि धारा, सुहित सहित सुबैति विचारा। त्रिविध ताप त्रास तुम्हारी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित है। ऐसी तीनों तपों को डराने वाली यह त्रिमोहिनी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिले सुरदि, सुरंत सुजन मन पावन करी। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जुग सरी तीर तीर भगागा। इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वालों सज्जनों के मन में पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो विभिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश बराते, ते जलचर अनगत बहुभाते। रघुवर जन्म आनंद बढ़ाई, भवर तरंग मनोहरताई। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भवर और तरंगों की मनोता है। बाल चैत जग बंधु के रामा, बजज विपुल बहुरंग जस्या रामा। न प्राणी परिजन सुकृत रामा, मधुकर बारी बहंग जस्या रामा। चारों भाइयों के जो बाल चक्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ की तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही ब्रह्म और जल पक्षी हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।